हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी की जो न्यू वैकेंसी जो है, वैसे तो वो आ चुकी थी लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो आप सभी को पता है कुछ ना कुछ इधर-उधर कुछ बार गड़बड़ हुई है। क्योंकि एज क्राइटेरिया को लेके जो हम सभी ने माँग की थी वो माँग भी शायद अभी आगे तक जा चुकी है, वो बात शायद उसके बारे में डिस्कस चल रहा है। इसके कारण आप सभी को पता है कि इसको आगे बढ़ा दिया गया है रजिस्ट्रेशन की डेट को, लेकिन अब हाल ही 1-2 दिन के अंदर जो है हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ, कर्नल जो है वाराणसी से कर्नल हमारे, उन्होंने जैसे कहा था कि इस वीक हमें जो है नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये अभी तक संडे आ चुका है और ये वीक तो आज खत्म हो गया है। आज कोई वेबसाइट पर कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल या परसों तक जो है फाइनली नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। और जो ऐज का क्राइटेरिया था वो जो हमने आर्मी ने जो कम किया था 1 साल वो कम कर दिया था उन्होंने 2005 वालों के लिए अप्लाई का मौका ही नहीं दिया था। उसके बारे में कैसा क्या डिसीज़न रहता है, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ये सिर्फ़ खाली हाई ऑफ़िशियल्स को ही पता है, ऑफ़िसर्स को ही पता है कि क्या उन्होंने सोचा है और क्या वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ हम सबने जो आवाज़ उठाई थी वो फाइनली आगे तो जा चुकी है, अब फैसला आना उस पर बाकी है। और रही बात नोटिफ़िकेशन की, तो आप यूँ समझ लीजिए कि कल, परसों या मैक्स टू मैक्स 10 तारीख लास्ट है, यानी परसों तक जो हमें फाइनली नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। और उस क्या-क्या उसके क्राइटेरिया रहेंगे वो तो आप सभी को पता ही है। वो जो एजुकेशनल वो जो भी एलिजिबिलिटी थी वो तो सेम टू सेम वही रहने वाली है। फाइनली जो देखना होगा वो हमें ऐज क्राइटेरिया देखना है कि ऐज क्राइटेरिया क्या आर्मी चेंज करेगी या आर्मी नहीं क चेंज करेगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि तैयारी का हमें किस प्रकार से तैयारी क्या-क्या तैयारी करनी है। तैयारी का मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जिस भाई की 2005 ऐज है, वो उनकी मैं फीलिंग समझ सकता हूँ। उनका शायद तैयारी करने का भी मन भी नहीं कर रहा होगा और उनका मन चारों तरफ भाग रहा होगा, पता नहीं नोटिफ़िकेशन में हमारा जो है फॉर्म फिल अप होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूँ, उनकी तो मैं समझ सकता हूँ, वो आप शायद अभी थोड़ा होल्ड भी कर लीजिए। आप सिर्फ़ अभी जस्ट नॉर्मल पढ़ाई चालू रखिए जब तक कल या परसों तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता। क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि आपका फॉर्म भरेगा, ये भरेगा या नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। इसके अलावा जिन भाइयों की भी उसके अलावा जो जो नई डेट ऑफ बर्थ आप सबने देखी थी, वो जुलाई 2006 से लेकर 2009 तक, तो आप तो सभी लोग अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंटिन्यू रखिए। आपको तो सभी को पता है कि फॉर्म भरना ही भरना है और जो एग्ज़ाम होना ही होना है। एग्ज़ाम की भी मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम लेट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम जो है अप्रैल के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल लास्ट तक एग्ज़ाम इस बार भी जाने वाला है, क्योंकि भर्ती जैसे ही आगे बढ़ी है, तो जैसे ही 10 दिन आगे बढ़ी है तो बहुत कुछ इसमें टाइम सा लग जाएगा, क्योंकि 10 दिन भर्ती वैसे भी जल्दी होनी थी, लेकिन 10 दिन तो नोटिफ़िकेशन आने में लेट हो गया, तो आप समझ सकते हो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक शायद अभी ऐसा हो सकता है कि मई में या जून तक भी एग्ज़ाम चले जाए। लेकिन मेरे ख़्याल से तो अप्रैल लास्ट या मई के सेकंड वीक तक हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। उसके अलावा अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखिए। और जो भाई भी अभी तक भी नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका तो क्या ही कहें, क्योंकि उनको तो अगर तैयारी करनी है और उनको लगना है तो कब का लग चुके होते हैं। लेकिन जिन भाइयों की भी एज 2005 है, आप अभी रुकिए, क्योंकि वैसे तो मौके बहुत से हैं, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं होना है और अपनी तैयारी को जो है पूरी तरीके से अभी कंटिन्यू ही रखना है। मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोगों से। तो दोस्तों, अब मैं अगर बात करूँ कि जैसा कि आप सबने अभी तक वेबसाइट पे देख लिया होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ कि हमें जो है इस बार ट्रेड अपना पसंदीदा ट्रेड यहीं से चुनना होगा। जो भी भाई मेरे ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं, और लगभग सभी भाई जो है वो ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करने ही वाले हैं, क्योंकि जीडी के साथ-साथ ट्रेड में भी अप्लाई करने का पिछली बार हमें मौका मिला था। इस बार हो सकता है हमें फिर से मौका मिले, क्योंकि इस बार बहुत से चेंज हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी हमें शायद 2 मौके मिलेंगे 2 फॉर्म में अप्लाई करने के। शायद मौका मिल सकता है, और मौका मिलेगा तो भी ट्रेड हमें अपना यहीं से चुनना होगा कि मुझे किस ट्रेड में जाना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप ट्रेडमैन से अप्लाई करने वाले हो अपने फॉर्म को, तो आप प्लीज़ 10th पास के लिए ही अप्लाई करना है। 8th पास में वैकेंसियाँ बहुत कम रहती है, और जैसा कि आप सभी ने अभी तक देख भी लिया है, उसका एग्ज़ाम्पल हमें मिल ही गया है कि उसमें खाली 2 ट्रेड मिलते हैं हमें 8th पास में, और जो 10th पास है उसमें हमें 9 ट्रेड मिलते हैं। तो आप सभी को 10th पास से ही अप्लाई करना पड़ेगा अपना फॉर्म। अगर आप सच्ची में तैयारी भी करते हैं और अगर फिर भी अगर 1-2 नंबर की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो वो गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको फिर से यही राय दूँगा कि आप 10th पास से ही अप्लाई करना अपना ट्रेडमैन का फॉर्म। 8th पास में बहुत कम वैकेंसीज़ रहती है। मैं फिर से आपको बता दूँ, जो भाई ऐसा सोचता है कि मैं 50 में से 43 या 44 क्वेश्चन ठीक कर दूँगा, वही सिर्फ़ 8th पास से अप्लाई करना, कि वो बाकी सभी लोग जो है 10th पास से अप्लाई करना, वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ कम रहती है और फाइनल सिलेक्शन होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा उसमें जो ट्रेड के अंदर भी बहुत सारे हमें 9 ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अपना ऑप्शन चुनना है वो चुन लेना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको 10th पास से ही अप्लाई करना है।
बात करूँ अदर ट्रेड की, अदर ट्रेड जैसे आर्मी, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, वेटरनरी असिस्टेंट हो गया, उन सभी की तो जैसा कि आप सभी को पता है, सो ऑल द टेक्निकल और नर्सिंग के लिए तो आप सभी को पता है कि वो सिलेबस जो हमारा वही सेम वही सिलेबस रहने वाला है, तो आपको सिलेबस की कोई वैसे कुछ बड़ा इशू इसमें है नहीं। हालाँकि जीडी का जो है अभी सब कुछ उथल-फुथल हो रखा है, आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के अंदर। आप सभी ने वेबसाइट पे देख लिया है कि पिछले दिनों से क्या हलचल हो रही है। लेकिन आप सभी को जो है, इससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जिन भाइयों के कलर की तैयारी चल रही है, आप सभी को भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके पास तो डबल मौका हो जाएगा। जैसे ही आप आर्मी का एग्ज़ाम दोगे, उसके कुछ ही दिनों बाद एयरफ़ोर्स का भी एग्ज़ाम आपको देने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप अग्निवीर कलर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ज़रूरी आई ग्रुप के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए एयरफ़ोर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इंग्लिश का वेटेज लगभग सेम ही रहता है और जीके का लेवल तो बहुत लो होता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भाई भी कलर की तैयारी कर रहे हो, वो कलर और जीडी दोनों में अप्लाई करना, ताकि वो आपके लिए अग्निवीर, वाई ग्रुप, एयरफ़ोर्स के लिए भी अच्छा हो जाएगी, फ़ायदेमंद। और जो भाई टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, उनका तो सिलेबस पूरा अलग हो जाता है। और इसके अलावा जो भाई मेरे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक परमानेंट कैडर है, उसकी तो बात ही अलग हो जाती है और उसकी एज भी आप सभी को पता है 23 है। टेक्निकल की भी 23 एज होने के चांस थे, लेकिन जिस प्रकार में उन्होंने जीडी की एज कम कर दी है, तो उसकी तो माँग उठाना या उसके बारे में अभी कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एज के बारे में, क्योंकि एज के बारे में बोलना और अपने घाव को खरीदने जैसा कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत टफ हो अभी सिचुएशन है एज को लेकर, तो कुछ नहीं कह सकता कि एज 23 होगी या नहीं होगी। लेकिन जो भी भाई अपने-अपने ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए। बहुत जल्दी नोटिफ़िकेशन आने वाला है परसों के दिन। मैं तो बोल रहा हूँ परसों या फिर मैक्स टू मैक्स 12 तारीख आप मान लीजिए, उसके बाद नोटिफ़िकेशन, उससे पहले-पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, उसके बाद तो फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और फॉर्म अप्लाई करते ही अपनी प्रायोरिटी का ज़रूर ध्यान रखना है, आप सभी को पता है, आर्मी बोलती है कि अपनी प्रायोरिटी को ज़रूर-ज़रूर से याद रखना। अगर आप यहाँ पे पहली प्रायोरिटी ट्रेडमैन को देते हैं और रैली के टाइम अगर आपने जीडी चुन ली, तो वो बहुत इश्यू हो जाएगा मेरे भाई। और आर्मी को आप जानते हो वहाँ पे किस तरीके से वो अच्छे तरीके से आपका स्वागत करने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गलती कर दी हुई। तो यही था आज की इस वीडियो में।